हेलो गाइस, मैं मोक्षिका डबाले, वेलकम टू अवर चैनल देव मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले मैट्रिसेस के एमएचटीसीईटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3 देन a31 plus a32 plus a33 is equal to where ij is the cofactor of aij where a is equal to aij 3 into 3 मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 11। अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन दिया है, a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं a31 a32 और a33 के। सबसे पहले निकालेंगे a31 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1 m31। a31 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1 4 m31, मतलब इसकी कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, ये a31 एलिमेंट है, सो यहाँ पे मिलेगा 1 1 1 -3 1 1 1 -3। देयरफॉर a31 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 1, यहाँ पे आएगा -3 -1। देयरफॉर a31 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट a32 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 m32। a32 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 5, सो यहाँ पे 5 m32, मतलब यहाँ पे आएगा 2a वाला एलिमेंट, इसकी कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, सो 1 1 2 -3 1 1 2 -3। देयरफॉर a32 इज इक्वल टू -1 का पावर 5 मीन्स आएगा यहाँ पे -1 और -3 × 1 -3 माइनस ऑफ 2 × 1 2। देयरफॉर a32 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट a33 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 m33। देयरफॉर a33 इज इक्वल टू -1 का पावर 6 3 + 3 6 m33, मतलब 3 की रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, सो 1 1 2 1 1 1 2 1। देयरफॉर a33 इज इक्वल टू -1 का पावर 6 मीन्स आएगा यहाँ पे 1 और 1 × 1 1 माइनस 2 × 1 2। देयरफॉर a33 इज इक्वल टू -1। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोफैक्टर ऑफ a31 प्लस कोफैक्टर ऑफ a32 प्लस कोफैक्टर ऑफ a33। सो हम यहाँ पे लिख देंगे a31 प्लस a32 प्लस a33। देयरफॉर a31 की वैल्यू है हमने निकाल चुके -4 प्लस a32 की वैल्यू निकाल चुके 5 प्लस a33 की वैल्यू निकाल चुके -1। देयरफॉर a31 प्लस a32 प्लस a33 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 -1। देयरफॉर a31 प्लस a32 प्लस a33 इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन में हमें बोला था कोफैक्टर ऑफ a31 प्लस कोफैक्टर ऑफ a32 प्लस कोफैक्टर ऑफ a33 इज इक्वल टू। सो हमने निकाल चुके कोफैक्टर ऑफ a31 प्लस कोफैक्टर ऑफ a32 प्लस कोफैक्टर ऑफ a33 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकाल चुके हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 2 -3 4 1 देन a प्लस एडजॉइंट a इज। ऑप्शन नंबर 1 है 3 0 0 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 -3 4 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 0 0 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 3 -4 2। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स ऑफ a, सो यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 -3 4 1 2 -3 4 1 और हमें फाइंड करना है a प्लस एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए तो गिवन है, लेकिन एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए में सिर्फ ये दो एलिमेंट को एक्सचेंज करना पड़ता है और ये दो एलिमेंट्स के साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो 2 की जगह 1 आएगा और 1 की जगह 2 आएगा एंड -3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ -3 का साइन प्लस हो जाएगा और +4 का -4। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए की, सो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। देयरफॉर ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -3 4 1 प्लस एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर चुके 1 3 -4 2। देयरफॉर ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 + 1 -3 + 3 4 -4 4 -4 1 + 2। देयरफॉर ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 1 3 -3 + 3 0 4 -4 0 1 + 2 3। सो हमें क्वेश्चन में बोला था देन a प्लस एडजॉइंट a इज। सो हमने आंसर निकाल चुके a प्लस एडजॉइंट a इज इक्वल टू 3 0 0 3। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक अ नोट।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 4 3 इज सच दैट AX इज इक्वल टू I वेयर I इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स देन X इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है 1/5u -3 -2 -4 -1, ऑप्शन नंबर बी है 1/5u 3 -2 -4 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/5u 3 2 4 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/5u -3 2 4 1। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, गिवन दिया है A इज इक्वल टू 1 2 4 3 और हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है Ax इज इक्वल टू आई, सो हम यहाँ पे लिख देंगे Ax इज इक्वल टू आई, देयरफॉर Ax इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं A इंटू ए इनवर्स, सो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए x की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A, सो हम अभी ए इनवर्स फाइंड करेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 2 4 3। हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे mod ऑफ ए, देयरफॉर mod ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 3, देयरफॉर mod ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 8 देन mod ऑफ ए इज इक्वल टू -5। अभी हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, ये दो एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। सो यहाँ पे 1 की जगह 3 हो जाएगा और 3 की जगह 1, +2 है, सो यहाँ पे -2 एंड +4 है तो -4, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें ए इनवर्स निकालना है क्योंकि x इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं -5u एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हम निकाल चुके 3 -2 -4 1, ये माइनस साइन से अंदर इंटू करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5u, यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस से इंटू करेंगे, सो यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5u -3 2 4 -1। हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो हमने आंसर निकाल चुका है 1/5u -3 2 4 -1। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ 2 1 3 2 a -3 2 5u -3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन a इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर बी है 1 1 1 0, ऑप्शन नंबर सी है 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी है 1 0 1 1। सो अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है 2 1 3 2 इंटू a इंटू -3 2 5u -3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। सो हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करो a, सो हम a निकालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर करेंगे b, ऑलरेडी a है, और इस मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे c इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो ये I रहेगा। जब भी हम इसमें इनवर्स एडजस्ट करते हैं तब चेक करना पड़ता है कि a इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस b मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 × 2 4 -3 1 = 3 इज इक्वल टू 1। सो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, सो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, देयरफॉर बी ए सी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे हम बी इनवर्स को एडजस्ट करेंगे। सो बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आई, ये बी इनवर्स इंटू बी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। आई लिखे नहीं लिखे तभी भी चलता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी सी इनवर्स को एडजस्ट करेंगे, सी इनवर्स इंटू ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। सो सी इनवर्स इंटू सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। सो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था देन ए, सो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अभी हम बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स निकालेंगे तब जाके हमें ए की वैल्यू मिलेगी। सो ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे, देन हमने बी इनवर्स बी कंसीडर किए थे, बी इज इक्वल टू 2 1 3 2 2 1 3 2। सबसे पहले मॉड बी निकालेंगे इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू 1। देन बी इनवर्स निकालना है, सो हम उसके लिए एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आएगा 2 -1 -3 2, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ बी। सो हमें निकालना है बी इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। देयरफॉर
बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ बी हमने निकाल चुके थे 1, सो यहाँ पे आएगा 1 और एडजॉइंट ऑफ बी हमने निकाल चुके 2 माइनस 1 माइनस 3 2, देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 3 2। हमने बी इनवर्स निकाल चुका है 2 माइनस 1 माइनस 3 2। अभी हमें निकालना है सी इनवर्स, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है सी इज इक्वल टू -3 2 5 -3। हम सबसे पहले मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू -3 इंटू -3 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 10, सो मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू -1। देन निकालना है हमें एडजॉइंट ऑफ सी, सो एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज करके ये दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, सो -3 -2 -5 -3। एडजॉइंट ऑफ सी हमने निकाल चुके हैं, अभी हमें निकालना है सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, देयरफॉर सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ सी की वैल्यू निकाल चुके हैं -1, सो यहाँ पे -1 और एडजॉइंट ऑफ सी की -3 -2 -5 एंड -3। ये माइनस को इसके साथ इंटू करेंगे, देयरफॉर सी इनवर्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 2 5 3। सो हमें ए निकालना था, ए फाइंड करना था, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स होता है। सो हमने बी इनवर्स निकाल चुके हैं 2 माइनस 1 माइनस 3 2 और सी इनवर्स भी निकाल चुके हैं 3 2 5 3। अभी हमें सी बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स करना है। स्टॉप। बी इनवर्स और सी इनवर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अभी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स है, सो हम फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। ए इज इक्वल टू बी इनवर्स की वैल्यू है 2 माइनस 1 माइनस 3 2 और सी इनवर्स की वैल्यू है 3 2 5 3, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, पहले इस रो का इस कॉलम के साथ इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 5 5, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 3, नेक्स्ट -3 इंटू 3 -9 प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 5 10, नेक्स्ट -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 4 माइनस 3 1 -9 प्लस 10 1 एंड -6 प्लस 6 0। सो हमें क्वेश्चन में बोला था देन ए, सो ए इज इक्वल टू 1 1 1 0 हमने फाइंड कर चुके हैं। आंसर आया हमारा ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 1 1 0। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 4 3 4 3 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऑप्शंस गिवन दिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सो मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 4 3 4 3 और हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स गिवन दिया है, हम उसका शॉर्टकट देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 1 3 4 3 4 3। अभी हम ये दो कॉलम्स को यहाँ पे रिपीट लिखेंगे, सो यहाँ पे आएगा 1 1 3 और यहाँ पे 2 3 4। कॉलम को हमने रिपीट लिख लिए, अभी ये दो रो को नीचे एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 1 2 1 3 4 1 3, ठीक है। फिर हम यहाँ से ऊपर की रो और एक कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। अभी हम आंसर निकालेंगे, इसको 2 3 9 बीच में साइन माइनस 4 इंटू 4 16, नेक्स्ट 4 इंटू 3 12 बीच में साइन माइनस 3 इंटू 1 3, नेक्स्ट 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 3 9। फिर इन दोनों का करेंगे 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 2 6। क्या ऐसा करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर करेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 4, नेक्स्ट 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1 4, नेक्स्ट आएगा 1 इंटू 3 3 माइनस 2। देयरफॉर ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ट्रिक के शॉर्टकट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 9 माइनस 16, तो यहाँ पे आएगा -7, 12 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 9, 4 माइनस 9 यहाँ पे आएगा -5, 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 4 -1, 8 माइनस 9 -1। ये एडजॉइंट ए निकल चुके हैं। ये एडजॉइंट, सो ये एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज था -7 9 -5 6 -6 2 -1 -1 1। अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, सो जो रो है वो कॉलम में आ जाएंगी और जो कॉलम है वो रो में चले जाएंगे। सो -7 6 -1 9 -6 -1 -5 2 1। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है ए इनवर्स, उसके लिए हमें पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स से गिवन था 1 2 3 1 3 4 3 4 3 3 4 3। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 2, इसकी कॉलम रो छोड़ेंगे 3 माइनस 12 प्लस 3, कॉलम रो छोड़ेंगे 4 माइनस 9। So mod of A is equal to
-4। हमें फॉर्मूला पता है ए इनवर्स निकालने का, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हमने निकाल चुके थे -4, सो यहाँ पे आएगा -4 और एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमने फाइंड किया है -7 6 -1 9 -6 -1 एंड -5 2 1। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 -7 6 -1 9 -6 -1 -5 2 1। हमें क्वेश्चन में बोला था देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 5 2 4 7 एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन ए 11 इंटू ए 21 प्लस ए 12 इंटू ए 22 प्लस ए 13 इंटू ए 23 इज इक्वल टू। सो अभी हमें इसका आंसर देखना है। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 3 इंटू 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है ए 11 इंटू ए 21 प्लस ए 12 इंटू ए 22 प्लस ए 13 इंटू ए 23 इज इक्वल टू। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी A13 मतलब A11 मतलब ये वाला सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और A21 मतलब ऑफ A21, सो इन दोनों की इनटू प्लस तीनों का सम ये हमेशा 0 होता है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है और ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ ए इज इक्वल टू 0 1 + 2i i - 2 -1 - 2i 0 k 2 - i 7 0 एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन k इज इक्वल टू वेयर i इज इक्वल टू √-1। सो ऑप्शन नंबर ए है 1 - 2i, ऑप्शन नंबर बी है -7, ऑप्शन नंबर सी है 7 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2 + i। सो अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू 0 1 + 2i i - 2 -1 - 2i 0 k 2 - i 7 0 और क्वेश्चन में बोला है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देंगे हम 0 0 0, जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 होते हैं और यहाँ पे ए होता है, सो यहाँ पे इसका निगेटिव माइनस ए आ जाता है। यहाँ पे बी इसका निगेटिव -b, सी यहाँ पे -c। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमें उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। सो इसका निगेटिव यहाँ पे, इसका निगेटिव यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तो ये आएगा इसका निगेटिव यहाँ पे। सो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आना चाहिए इसका निगेटिव, 7 का निगेटिव। सो ए इज इक्वल टू 0 0 0 1 + 2i i - 2 -1 - 2i 2 - i, यहाँ पे 7, सो यहाँ पे आना चाहिए इसका निगेटिव मीन्स -7। सिंस देयरफॉर k इज इक्वल टू -7, सो हमें क्वेश्चन में बोला था देन वैल्यू ऑफ k इज, सो हमने k निकाल चुके हैं जो कि -7। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -3 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज। ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अभी हमें इसका सॉल्यूशन दिखना है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -3 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1 और हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये मॉड डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू मॉड ऑफ ए। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे ए इनवर्स की और मॉड ऑफ ए की। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू है -3 और ए इनवर्स की वैल्यू है 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 को इसके साथ इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा -3 × 1 -3 0 0 -3 × -1 3, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -9, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। सो हमें क्वेश्चन में बोला था देन एडजॉइंट ऑफ ए इज। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू k इंटू आई, देन द वैल्यू ऑफ k इज वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है -85, ऑप्शन नंबर सी है 85 एंड ऑप्शन नंबर डी है -25। सो अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 और गिवन दिया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू आई। सो हमें फॉर्मूला पता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। देयरफॉर मॉड ऑफ a इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स है, इधर जाएगा तो a
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए ये स्केलर मैट्रिक्स है, सो हम इसके साथ आई लिखेंगे, मॉड ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसको हम कंपेयर करेंगे। सो के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। क्वेश्चन में मैं बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब ये मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका मॉड निकालना पड़ेगा। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0 2 5 0। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 इंटू 0 प्लस 25 -3, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 10 -2, कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा -15 -0। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 25 -30 -1 प्लस 30। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 25। सो हमें निकालना था के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए था, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी के की वैल्यू। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 25 जो कि होता है के, क्योंकि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू के हमने आंसर निकाल चुके। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड कॉन्स्टेंट्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है -7, ऑप्शन नंबर सी है -11 एंड ऑप्शन नंबर डी है 11। सो अभी हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में गिवन दिया है मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, और हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू ए। आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 मतलब 2 इंटू 2 यूनिट मैट्रिक्स है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले तो हम ए इनवर्स निकालेंगे, हमें आई की वैल्यू पता है, ए भी मैट्रिक्स गिवन दिया है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ पे का 1 2 3 5, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -6, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तब ये दोनों एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं और ये दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं। सो यहाँ पे आएगा 5 -2 -3 यहाँ पे 1। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल चुके -1, यहाँ पे -1, एडजॉइंट ऑफ ए 5 -2 -3 1, -1 को इसके साथ इंटू करेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू -5 2 3 -1। अभी हमें इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करनी है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए। सो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, -5 2 3 -1 इज इक्वल टू अल्फा एज इट इज रहेगा, और आई यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस बीटा मैट्रिक्स ए गिवन दिया है 1 2 3 5 1 2 3 5। सो -5 2 3 -1 इसको एज इट इज लिखेंगे, -5 2 3 -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1, अल्फा को इंटू करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा 0 0 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा 2 बीटा फिर 3 बीटा और यहाँ पे 5 बीटा। नेक्स्ट -5 2 3 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट 0 प्लस ट्वाइस बीटा 0 प्लस ट्राइस बीटा एंड अल्फा प्लस 5 बीटा। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, 2 इज इक्वल टू 2b, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल गई 1, यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, सो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5, अल्फा इज इक्वल टू -5 -1, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -6। सो क्वेश्चन में बोला था हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। सो अभी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, अभी ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू है -6, तो यहाँ पे -6 प्लस 1 इंटू -6, देयरफॉर -6 प्लस 1 -6, देयरफॉर -12 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -11। सो क्वेश्चन में हमें पूछा था देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। सो हमने निकाल चुके हैं -11। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेक अ नोट।